इंडिया और बांग्लादेश अगर हमें इमदाद देते हैं तो हमें उनसे लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि देखें ना इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात माजी में कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं रहे। देखें, जब इंसान के ऊपर मुसीबत पड़ती है ना, तो कहते हैं गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। लेकिन मैं ये इंडिया को गधा नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि देखें, हम अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मेरा कितना भी कोई दुश्मन होगा ना, और अगर वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो मैं उसको ज़रूर हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगी। ये बांग्लादेश और इंडिया जो है हमारे हमसाय ममालिक हैं। अगर आप समझती हैं कि अगर हम एड ले लेते तो इससे जो हमारे ताल्लुक आते हैं जो बाजी में अच्छे नहीं हैं, आप समझती हैं कि इससे हमारे ताल्लुकात इस्तवार हो सकते थे? बहुत हद तक इस्तेवार हो सकते थे, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन ये उन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी की है। खान साहब भी होते तो मेरे ख्याल से खान साहब भी ना लेते एड। लेकिन अगर बींगा पाकिस्तानी देखा जाए तो फिर तुम लोग दे दो ना। तुम लोगों ने जो गल्ले भरे हुए हैं, तुम लोगों के पास जो करोड़ों बिलियंस की जायदादें हैं, लंदन में तुम लोगों ने खजाने भरे, तुम लोग क्यों नहीं निकालते वो पैसे? अपनी जेब से तो तुम लोग देते नहीं हो, लोगों से इकट्ठे कर करके ट्रक भर भर के तुम लोग लेके जा रहे हो। अपने पल्ले से लगाओ ना। जो दूसरे ममालिक दे रहे हैं तुम उनसे भी नहीं ले रहे, अपने पल्ले से भी नहीं लगा रहे, फिर क्या तो हाय मर गए, लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई ले लो इमदाद। आप एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या नाम? हिफ्ज़त ताहिर। अच्छा, मैं आपसे सवाल है कि पाकिस्तान जो है इस टाइम बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो हमारी जो आवाम है वो भी अपनी अपनी जो है फंडिंग्स दे रही है, और इसमें तो आप समझती हैं कि हमें फ़ॉरेन कंट्री से भी फंडिंग लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इतना स्टैंड नहीं कर रहा कि पाकिस्तान अपने बलबूते के ऊपर कुछ ना कुछ कर ले। तो जब तक फॉरेन फंडिंग हमें नहीं मिलेगी तो हम किसी भी खाते में नहीं है, तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। पाकिस्तानी रुपयों की जगह अगर हमें डॉलर्स में कीमत आती है तो आप समझिए कि डबल से ट्रिपल से बहुत ही ज़्यादा वो अमाउंट होगी और हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। जिस तरह फ्लड आया हुआ है पूरा पाकिस्तान उससे अफेक्ट किया हुआ है, और आगे इम्कानात हैं कि जनाब लाहौर में, पाकिस्तान में इधर भी फ्लड आने के चांसेस हैं। तो हम कब तक उनको सर्वाइव करेंगे? हम उन्हें रोटी दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, बट हम उन्हें मकान नहीं दे सकते। हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है, हमें तो खुद खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। हमारे घरों में जहाँ 3 वक्त का खाना बनता था अब 2 वक्त की रोटी बनती है, जहाँ रोज़ मटन चिकन बन रहा होता था अब दालों और सब्जियों के ऊपर हम लोग आ गए हैं, वो भी अफोर्डेबल नहीं रहे। तो हमें लेनी चाहिए इमदाद, और अच्छा है कि अगर हमें कोई इमदाद देता है तो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर इसी सिलसिले में इंडिया और बांग्लादेश अगर हमें इमदाद देते हैं तो हमें उनसे लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि देखें ना इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात माजी में कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं रहे। देखें, जब इंसान के ऊपर मुसीबत पड़ती है ना, तो कहते हैं गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। लेकिन मैं ये इंडिया को गधा नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि देखें, हम अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो मेरा कितना भी कोई दुश्मन होगा ना, और अगर वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो मैं उसको ज़रूर हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगी। अगर हम अपने माइंड में ये चीज़ ले आए कि इंडिया हमारा लाख दुश्मन है, लेकिन अगर इंडिया ने हमें हेल्पिंग हैंड पकड़ाने की कोशिश की है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गिले शिकवे एक तरफ होते हैं, बट अगर इस तरह की सिचुएशन में आप किसी की मदद करते हो तो वो आपको सोचना चाहिए कि वो कितना भी आपके लिए मुखालफत है, लेकिन अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है तो आप ले लें, आपका ही फ़ायदा हो रहा है इसके अंदर, उसका नुकसान तो नहीं हो रहा। तो आप समझती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इंडिया और बांग्लादेश ने एड देना चाहिए और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी, आप समझती हैं कि उनका ये फ़ैसला ठीक था? गलत फैसला था। बिल्कुल। वैसे तो तुम लोगों को कोई मुंह लगाता नहीं है, हैं? अब तुम लोगों को जो एड मिल रही है तुम उसको भी रिजेक्ट कर रहे हो, तो किससे तुम लोगों को एड चाहिए? फ्रांस से एड चाहिए, जो मैं नाउज़बिल्ला कहना नहीं चाहती, जिसने हमारे नामूस रिसालत की खिलाफत की है, तुम्हें उससे एड चाहिए। तुम वहाँ जा जा के तो उनके तलवे चाटने पर आ गए हो। फ्रांस से बनता तुम लोगों का जाके मिलना? नहीं बनता। तो जो लोग तुम लोगों को एड दे रहे हैं, तुम्हारा हमसाया ममालिक है, उनके गुण गाते हो तुम लोग, हैं पीठ पीछे, तो सामने तुम लोग उनसे इमदाद लेने से लेकिन मना आप कर। ये बांग्लादेश और इंडिया जो है हमारे हमसाय ममालिक हैं, अगर आप समझती हैं कि अगर हम एड ले लेते तो इससे जो हमारे ताल्लुक आते हैं जो बाजी में अच्छे नहीं हैं, आप समझती हैं कि इससे हमारे ताल्लुकात इस्तवार हो सकते थे? बहुत हद तक इस्तेवार हो सकते थे, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन ये उन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी की है। खान साहब भी होते तो मेरे ख्याल से खान साहब भी ना लेते एड। लेकिन अगर बींगा पाकिस्तानी देखा जाए तो फिर तुम लोग दे दो ना। तुम लोगों ने जो गल्ले भरे हुए हैं, तुम लोगों के पास जो करोड़ों बिलियंस की जायदादें हैं, लंदन में तुम लोगों ने खजाने भरे, तुम लोग क्यों नहीं निकालते वो पैसे? अपनी जेब से तो तुम लोग देते नहीं हो, लोगों से इकट्ठे कर करके ट्रक भर भर के तुम लोग लेके जा रहे हो। अपने पल्ले से लगाओ ना। जो दूसरे ममालिक दे रहे हैं तुम उनसे भी नहीं ले रहे, अपने पल्ले से भी नहीं लगा रहे, फिर क्या तो हाय मर गए, लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई ले लो इमदाद। आप एक शहरी होने की हैसियत से क्या पैगाम देना? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि खुदारा ये जो शहबाज शरीफ साहब है ना, हमारा मुल्क बहुत डूब चुका है और बहुत दहाने पे आ चुका है, तो बराए मेहरबानी जो रहती सहती कसर है ना वो पूरी ना करें, बस कर दें। बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान इस टाइम जो है बड़े मुश्किल हालात से दो चार है, सैलाब ने जो है इसको आ घेरा है,
तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो अपने अपने तरीके से बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, जितनी वो अपनी इस्तात से ज़्यादा जो है दे रही है। और उसमें हम देखते हैं कि NGOs जो हैं उसने भी बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन एक जो काम है जो अवाम कर सकती है और एक काम है जो रियासत कर सकती है। इस टाइम हमें रियासती सतह पर हम देखते हैं कि इकॉनमी वाइज हम बड़े डाउन है, तो आप समझते हैं कि हमें फ़ॉरेन कंट्री से मदद लेनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है भाई, वक्त ही ऐसा आ गया, पाकिस्तान तो इतना ड्रैग डाउन हो चुका है कि स्टेबल होना बहुत मुश्किल है। पिछली रिकवरी हो जाए तो वही बहुत बात है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया फंडिंग लेना हमारे लिए। तो इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया ने हमें इमदाद देना चाहिए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिए, तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर देखें, इस वक्त ना हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, इस वक्त इंसानियत को देखना चाहिए और इसको सोच में रखते हुए, जहन में रखते हुए हमें चलना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी रियासत को, हमारी आवाम को, कि इस वक्त सिर्फ मुल्क बचा लिया जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखें ना, इंडिया ने और बांग्लादेश ने हमें बड़े जुल्म ढाए हैं, ठीक है? तो आप समझते हैं कि उनका फ़ैसला गलत है? बिल्कुल। सर दे गाइस आर नेशन, वो जो भी सोचेंगे वो तरीके से सोचेंगे, हमारी तरह नहीं। वक्त आया तो मदद मांग ली, वक्त नहीं आया तो फिर ठुड्डा करा दिया। जैसे फ़रान से हमने, ऐसे ही। जैसे उन्होंने गुस्ताखे रसूल किया और लेकिन हमने उनसे अमदाद मांगने पहुंच गए। तो आप समझते हैं कि इसी तरह इंडिया और बांग्लादेश से भी हम लेनी चाहिए थी? ले लेनी चाहिए यार। इस वक्त ना देखा जाए कोई किसी भी तरह की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को या इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी को, फ़ौरन कोई भी हमारा मसला मसाइल उसको इग्नोर करते हुए अपने मुल्क को देखना चाहिए, मुल्क की फ़िक्र करनी चाहिए। तो थोड़ा सा झुकना तो पड़ेगा यार। तो आप समझते हैं कि अगर हम ये इमदाद ले लेते तो हम जो हमसाये ममालिक हैं बांग्लादेश और इंडिया, इनसे हमारे ताल्लुकात जो इस्तवार हो सकते थे? जी ऑब्वियस सी बात है। देखें, जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो वो आपके लिए अच्छी थॉट रखता है दिल में, ठीक है, चाहे किसी घर से ना रखे, बट जब वो आपकी हेल्प करता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगला बंदा आपके लिए थोड़ा सा सिंपैथी दे रहा है आपको। मुल्क की तरक्की के लिए ये कारआमद साबित हो सकता था? ऑब्वियस सी बात है यार, क्यों नहीं हो सकता था। मुल्क में काफ़ी चीज़ें हो सकती थी और हमारी ट्रेड बहुत बड़ा फैक्टर है, ट्रेड स्टार्ट हो सकती थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतरी आ सकती थी, इवन हमारी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। बींगा पाकिस्तानी, आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहिए? यही मैसेज देना चाहूँगा कि यार प्रमोट पीस और इंसानियत को देखें, हम एज अ नेशन होकर सोचें और मतलब हेल्प करें जितनी हो सकती है। बिकॉज़ हम लोग तो ठीक है जी रहे हैं, खुश हैं, हर ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, बट उन लोगों को एक दफ़ा सोचें, जाके देखें कि यार कैसे चल रहा है। कईयों के कितने प्यारे चले गए हैं, घर बार सब कुछ चला गया यार, वो लोग फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे। तो हमें भी सोचना चाहिए कि यार ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो उनके लिए हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? सरफराज। अच्छा सरफराज भाई, आपको पता है कि इस टाइम जो मुल्क है हमारा बड़े मुश्किल हालात से दो चार है। सैलाब ने पूरे मुल्क को जो घेरा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान के तरीके का सबसे बड़ा सैलाब है और इसमें मेरे ख्याल में जो तकरीबन सिंध तो पूरा ही डूब चुका है। उसके बाद बलूचिस्तान है और जनूबी पंजाब है, उसके काफ़ी ज़्यादा ही इससे अफेक्ट हुए हैं और मेरे ख्याल में 5-6 करोड़ लोग जो है वो बेघर हुए हैं। आप देखते हैं कि अवाम ने बड़ा इसमें किरदार अदा किया जी। NGOs ने बड़ा किरदार अदा किया है, अलखिदमत फाउंडेशन हो गई और चीपा हो गई, इन तमाम फाउंडेशन ने बड़ा किरदार अदा किया और अवाम ने जितनी इसकी इस्तात थी उससे मज़ीद बढ़कर दी है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब आप समझते हैं कि फ़ॉरेन कंट्री से, क्योंकि कुछ काम है जो रियासत की ज़िम्मेदारी है, ठीक है, एक काम था अवाम की ज़िम्मेदारी, फ़ौरन एमरजेंसी जो देनी थी, अवाम ने बड़ा कुछ साथ दिया, लेकिन कुछ काम थे जो रियासत की ज़िम्मेदारी थी। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का भी बड़ा बहरान है और इकॉनमी हमारी बहुत डाउन जा रही है, तो इसमें फ़ॉरेन कंट्री से हमें मदद लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। इसमें आप देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ से हमें मदद लेनी चाहिए, तो उन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया और जो बांग्लादेश भी आते हैं। इंडिया और बांग्लादेश ने हमारी मदद करने की कोशिश की, उन्होंने एड देने की कोशिश की, लेकिन हमारे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आप समझते हैं क्या फ़ैसला ठीक था उनका? जो बांग्लादेश ने की थी ना, मैं बांग्लादेश पे बात करूँ, इंडिया में मैं बात नहीं करूँगा। बांग्लादेश ने जो की है ना, बांग्लादेश को मतलब अगर तो पाकिस्तान को कर्ज़ दे रहा था तो फिर पाकिस्तान ने मना करता तो फिर खुशाइन था, लेकिन अभी उन्होंने एक देखा है कि हमारा हमसाया मुल्क है और हालात के अंदर फंसा हुआ है, लोगों की इससे बहाली हो सकती है, तो उन्होंने मतलब इमदाद देने की कोशिश की, तो उन्होंने मना किया, जो कि खुशाइन नहीं है। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहिए? ये देखें, इस्लाम में पूरा पाकिस्तान जो इस टाइम वो फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, लोग इसके लिए वर्क कर रहे हैं। अब रियासत की जिम्मेदारी यही है कि मैं रियासत को यही कहना चाहूँगा, जो इस टाइम इस्लाम जो हमारा पानी वेस्ट हुआ और इसने जानी नुकसान किया है, माली नुकसान किया है, अगर आप लोगों ने डैम बनाए होते तो ये पानी सारा स्टोर होता, जो हमारे आगे पावर में काम आता है, हमारी आपाशी में काम आता है। इससे बहुत से फ़ायदे जो है ना हमारे मतलब जो है ना मतलब जो लाखों एकड़ ज़मीन जो कि बलूचिस्तान के अंदर बंजर पड़ी हुई है और भी इलाकों के अंदर बंजर पड़ी है, उसको आबाद किया जा सकता था इससे, और भी बहुत से जो है ना इनसे काम लिए जा सकते थे। तो ये डैम के ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।